नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज पंडित जी से जानेंगे कि ऐसी कौन सी आपकी हैबिट्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, आपका बैड लक ला सकती हैं। तो ऐसा क्या कुछ आपको करना है जिससे ये गलत आदतें आपकी नहीं रहें और आपके जो जीवन में है शुभता ही शुभता आए, गुड लक आए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपकी डेली रूटीन की कुछ ऐसी गलत आदतों के बारे में जिनसे आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में गुड लक की जगह बैड लक आ जाता है। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। जी हाँ पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी हमारी गलत आदतें हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती हैं, बैड लक ला सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और आज महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपके घर में हमेशा कलह कलेश अशांति का माहौल बना रहता है? क्या आपको लगता है कि आपका बैड लक, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे परमानेंट रूठी हुई है? क्या दरिद्रता, गरीबी, बीमारी आपके पीछे पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो दोस्तों इसके पीछे मूल कारण आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह हो सकते हैं, आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी इन सभी समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण आपकी कुछ बैड हैबिट्स, कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं, जिनके कारण आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके घर में हर समय अशुभता का संचार होता है। आपके साथ बैड लक बराबर बना रहता है। आपके घर में तू तू मैं अशांति का माहौल बना रहता है। माँ लक्ष्मी आपसे रूठी रहती है। आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बनती हैं, बैड लक का रीज़न बनती है। डेली रूटीन लाइफ की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गुड लक को दूर ढकेल कर बैड लक को आपके पास ले आती हैं। जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले जान लेते हैं हमारी डेली रूटीन के किन कामों से हमारे घर में दरिद्रता, गरीबी का वास बनता है। सबसे पहला, गंदे जूते चप्पल पहनकर घर में घुसने से। बाहर जो आप नौकरी करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वो घर में वापस आते समय घर के अंदर जूते चप्पल लेकर अगर आप घुसते हैं तो अशुभता या दुर्भाग्य आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहीं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, रोज के कपड़े रोज नहीं धो पाते हैं। एक साथ में हम कपड़े इकट्ठे करते चले जाते हैं कि सैटरडे को धोएंगे या संडे को धोएंगे, मशीन लगाएंगे। घर की औरतों की आदतें भी मशीन ने जो है वो बिगाड़ दी। कभी भी घर में गंदे कपड़े इकट्ठे करके रखना, क्या आप जानते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है आपके घर में दुर्भाग्य आने का, गरीबी आने का, बैड लक आने का। घर के अंदर कभी भी आज के कपड़े हैं आज धो लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल धो लीजिए। ये नहीं 4-4, 5-5 दिन के कपड़े इकट्ठे करके रखें। आपके घर, व्यापार, पैसों में सब जगह दरिद्रता का वास हो जाता है। आपके घर का जो टॉयलेट है, बाथरूम है, यदि आप उसको वॉश नहीं करते हैं, गंदा रखते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर का वॉशरूम भी आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर का वॉशरूम गंदा है, स्मेल युक्त है, आप उसमें पानी नहीं डालते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर के अंदर दूसरों कमरों के अंदर प्रवेश करने लग जाती है, जिसके कारण मानसिकता बदल जाती है, बैड लक आता है, डिप्रेशन आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होता है, वैचारिक मतभेद बना रहता है। तो कभी भी घर के जो वॉशरूम हैं उनको डेली का डेली 2-3 बाल्टी पानी डाल के उनको धोना चाहिए। ये नहीं कि सप्ताह में एक बार धो, या सफाई कर्मचारी के ऊपर डिपेंड रहें कि सफाई कर्मचारी आएगा तो धोएगा। आप खुद अपने वॉशरूम को धोना सीख लीजिए। आपके जीवन के अंदर बैड लक तो कभी आ ही नहीं सकता है। घर के अंदर किताबों का, पेन इत्यादि स्टेशनरी आइटमों को बिखेर के रखना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर। यदि आपके स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा किताबें बिखरी रहती, पेन इत्यादि बिखरा रहता है,
तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं मिलता है। अपने स्टडी रूम को हमेशा जमा कर रखिए, जहाँ जो चीज़ है किताबों को अपनी अलमीरा के अंदर, पेन को पेन स्टैंड इत्यादि के अंदर रखिए, तभी जाके आप बेटर कंसंट्रेट कर पाएंगे। नहीं तो आपकी जो मानसिकता है जगह जगह बिखरती हुई नजर आएगी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। घर में पूजा ना करना, घर में पूजा स्थान तो है लेकिन पूजा स्थान में पूजा जाकर पूजा नहीं करना, साफ सफाई नहीं करना, ये चीजें भी आपके लाइफ के अंदर बैड लक को नॉक करने का मौका देती है। बहुत से दर्शकों को आजकल समय ही नहीं है कि पूजा स्थान तो बना दिया, कौन अगरबत्ती करे, कौन दीपक करे, सुबह से शाम मशीनरी लाइफ जी रहे हैं। पर ये आपके घर के अंदर अगर पूजा का स्थान आपने बनाया है और वहाँ पे आप पूजा नहीं करते हैं तो आपका बैड लक हमेशा आपके डोर पे नॉक करता रहता है, ध्यान रखिएगा। पूजा स्थान होना चाहिए और नियमित रूप से चाहे 1-2 अगरबत्ती जलाओ, एक दीपक ही जलाओ साफ सफाई करके, आपके जीवन में शुभता का संचार रहेगा। घर का माहौल अगर आप पवित्र नहीं बनाते हैं तो भी घर में अशुभता आती है। घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। सुगंधित धूप बत्ती अगर जलती है, शंख बजते हैं, घंटी बजती है तो घर के अंदर पवित्रता रहती है, एक पॉजिटिविटी रहती है। घर को हमेशा बंद रखना, पर्दों से ढक कर रखना, डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं, सनलाइट नहीं आने देते हैं, हर वक्त पर्दों से घर ढका रहता है। और एक सबसे गलत आदत आजकल हमारे बच्चों में, रोज देर तक रात को जागते हैं और दोपहर में 3-4 बजे तक उठते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज रात को देर तक जागने से और सुबह देर से उठने से घर में दरिद्रता आने लगती है, आपके कैरियर खत्म होने लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को 8, 9, 10 बजे तक तो बिस्तर में चले जाइए और सुबह 4-5 बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इफ यू वांट बेटर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, इन योर कैरियर। घर के आग्नेय कोण के अंदर, दक्षिण पूर्वी कोने में जहां अग्नि का वास है, वहां यदि आप पानी रख देते हैं, जल भराव रख देते हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसी जगह पे जहां जल और अग्नि दोनों को एक साथ रख दिया जाए, वहां दरिद्रता का परमानेंट वास हो जाता है। टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, मतलब हम इतने केयरलेस हो गए कि कंघा टूट गया है तो ये नहीं उसको फेंक दे, दूसरा कंघा ले आए। जब जाएंगे, जब ले आएंगे, जब तक टूटी कंघी से हम बाल संवारेंगे। गरीबी का कारण बनता है दोस्तों टूटा हुआ कंघा। पैंट पहनने का मैं एक बहुत आपको अच्छी चीज बताता हूँ। मेल जो हमारे दर्शक है, आजकल तो लड़कियां भी जींस वगैरह पहनती हैं अक्सर। बाएं पांव से पैंट पहनना, बाएं पांव से पैंट पहनना बैड लक का कारण बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हर डे गोल्डन डे ऑफ लाइफ बन जाए तो रोजाना आप पैंट पहनते समय अपने दाहिने पांव को सबसे पहले पैंट वाली उसमें डालिए, दाहिने पांव से पैंट पहनना शुरू करिए। निश्चित तौर पर आपका हर डे जो है वो गोल्डन डे ऑफ द लाइफ बन जाएगा। जी, और पंडित जी अब जानना चाहेंगे कि खान पीन की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे नेगेटिविटी फैलती है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके पसंदीदा शो में हम देने जा रहे हैं। तो खान पान की कुछ गलत आदतें जिनसे आपके घर में नेगेटिविटी आती। क्या पहले जमाना होता था, घर में चौका होता था, चूल्हे जलते थे, वहीं जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, पचता भी था, काया भी निरोगी बनी रहती थी और समृद्धि भी रहती थी। आजकल क्या हो गया है, कोई तो बिस्तर में बैठ के खाना खाता है, कोई थाली हाथ में लिया और घर में घूम घूम कर खाना खाते। तो क्या आप जानते हैं कि ये बिस्तर में बैठ के खाना खाना डायबिटीज जैसी बीमारी का कारण बनता है। घर में घूम घूम कर खाना खाना, एक रोटी इस कमरे में बैठ के खाई, घूमते घूमते एक उधर खाई, एक इधर खाई, इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना और घूम घूम कर खाना नहीं खाना, इस बात का ध्यान रखिए। जमीन पे बैठ के खाना खाओ, पूरब और उत्तर देखते हुए खाना खाओ। मांसाहार, नॉनवेज और वेज दोनों के लिए एक ही बर्तन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में नॉनवेज भी बनता है और वेज भी बनता है तो नॉनवेज के बर्तन अलग रखिए, वेज के बर्तन अलग रखिए। क्या आप जानते हैं कि मिक्स यानी एक ही बर्तन से
नॉनवेज बनाओ, धो के फिर वेज बना दो, तो उससे आपके जीवन के अंदर, आपके कैरियर में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में बैड लक प्रवेश कर जाता है। तो भूल के भी एक बर्तन में दोनों चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। घर में झूठे बर्तन इधर उधर छोड़ने से भी घर में शुभता का संचार रुक जाता है, शुभता आती है। आपने कमरे में खाना खाया और अपनी झूठी थाली वहीं रख दी, रात भर आपके बेडरूम में पड़ी रही और आप सो गए, और सुबह उठ के आपकी जो मेड है, सर्वेंट है, वो थाली उठा रहे हैं। रात भर जो आपके कमरे के अंदर झूठे बर्तन पड़े रहे, उसने आपको जीवन के अंदर कम से कम 10 साल तो पीछे कर दिया। शुभता नहीं आएगी, अशुभता ही आएगी, बीमारियां आएंगी, नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन के पेशेंट बन जाओगे। खाना जितना चाहिए हो उतना लो, उससे कम लो। खाना बर्बाद करना या जितना बच जाए उसको डस्टबिन में डाल देना, ऐसे घर जिसमें खाना डस्टबिन में डाला जाता हो, उस घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता है। उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हो, झूठा मत छोड़िए। अब इसके साथ साथ में आपके व्यवहार, आपकी नेचर, आपकी किन आदतों से घर में बैड लक आता है वो भी जल्दी से बता देता हूँ। घर में चीखने चिल्लाने की आदत बहुत ज़्यादा, अगर बहुत चीखते चिल्लाते हैं तो भी घर में अशुभता आती, बैड लक आता है। घर में बड़ों के साथ में अच्छा व्यवहार न करने से भी घर में बैड लक आता है। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपकी एक पूंजी है, उनके साथ तमीज़ से पेश आओ। घर की महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर आप घर की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। घर में बच्चों को कभी भी मारो पीटो मत। आंखों का डर होना चाहिए, मारपीट का डर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है। जी, तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसी आप नेगेटिविटी को अपने घर की दूर कर सकते हैं, और आपको चाहे खान पीन की आदत हो या कुछ ऐसी गलत आदतें जो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।